हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। माय चैनल नेम इज आउट ऑफ आउट। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम देखो हमको सेट जो कर रहे हैं क्या है यहाँ पे 33 1 जो है उसका सेट 1 कर रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। पहले 2 मार्क्स जो MCQ हमने कर लिए हैं, अब हम करने वाले हैं इसके 5 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जो 5 क्वेश्चन है और इसमें हम इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। यहाँ पे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ रिमूव नहीं किया है, टोटल 52 कार्ड्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। ओके, तो पहले लिख देंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 52 आ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली लिख देना है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इज क्यून ऑफ हार्ट। ठीक है, लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो रहा है। आप देखो क्यून ऑफ हार्ट पूछा, तो क्यून ऑफ हार्ट यहाँ पे देखेंगे, हार्ट में जाना है और उसमें क्यून देखना है। तो टोटल क्यून कितनी है यहाँ पे, एक ही क्यून है। ठीक है ना। अब देखो मैंने आपका अपने पहले से बना के रखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे क्यून कितनी है, एक ही क्यून है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल को कितने हो रहा है, एक हो रहा है। यहाँ पे लिख देना चाहे क्यून क्यून ऑफ हार्ट, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लिख सकते हो या टोटल 1 हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी देखेंगे, तो प्रॉपर्टी की तो फॉर्मूला क्या हमारा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो ये हमारा है। तो प्रॉपर्टी निकालना होगा तो आ जाएगा क्या यहाँ पे 1 और जाएगा क्या 50, ये जाएगा 52। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन करना है, उसमें लिखेंगे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पे इज नॉट अ जैक। ओके, नॉट अ जैक। जैक मतलब कितने हैं हमारे यहाँ पे, जैक देखेंगे यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी एक जैक है, यहाँ पे भी एक जैक है, यहाँ भी एक जैक है, यहाँ भी एक है। टोटल कितने जैक हो रहे हैं यहाँ पे, 4 हो रहे हैं। नॉट अ जैक मतलब 4 जैक हमारे पास है, तो कितने जैक नहीं बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो टोटल हमारे पास कितने जैक है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ जैक इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ नॉट जैक क्या कर देंगे यहाँ पे 52 माइनस 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ निकाल दो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वही हो जाएगा। फॉर्मूला लिख देना पहले, उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड टोटल नंबर आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 48 और वो हमारे जो है टोटल कितने हैं 52 है। अगर 4 से कैंसिल करेंगे तो आएगा यहाँ पे 12/13, तो हमारा आंसर होगा ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर करना था 21, हमें करेंगे 22। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखेंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17 लिखा है। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले आपको लिख देना है, उसके बाद क्वेश्चन 1 2 लिखने के बाद आपको लिखना बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन 1, इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो बाय एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे मेंशन कर देना, उसके बाद करेंगे तो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने में क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे प्लस माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 6x, यहाँ पे बचेगा क्या 30 आ जाएगा। तो x वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 5। तो x वैल्यू क्या आ गया हमारा 5 आ गया। तो x वैल्यू 5 आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 लिखा हुआ है। तो उधर भेजेंगे तो 2x का वैल्यू क्या है 5 प्लस वाई, यहाँ पे 13 आ जाएगा 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 13। 10 ट्रांसफर दैट साइड में आ जाएगा क्या 13 माइनस 10, तो y की वैल्यू हो जाएगा क्या 3 लिखा हुआ है। फाइंड क्या करना था हम लोग को, फाइंड करना था हमारा x माइनस वाई का वैल्यू। तो x का वैल्यू कितना है हमारा 5 है और y की वैल्यू 3 है, मतलब आंसर क्या जाएगा हमारा 2 इज अ फाइनल आंसर। ओके, तो हमारा क्या जाएगा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट करेंगे हमारा इसका और क्वेश्चन भी है, इसका और क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है ना, लिखा हुआ है सम ऑफ द टू नंबर इज 105। ठीक है ना, तो लिखेंगे सोल्यूशन करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर मान लेते हैं हमारा क्या है x और सेकेंड नंबर मान लेते हैं y। ठीक है, यहाँ लिखा है सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे 105। तो हमारा क्या नंबर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 105। इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देना है। ठीक है ना, चुपचाप कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखा है डिफरेंस इज देयर डिफरेंस इज 45। तो डिफरेंस ऑफ द नंबर
डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू लिखा है 45, तो लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 45। यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या है हमारा x हमारा बड़ा होगा, ठीक है, x बड़ा होगा, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बाई एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे मेथड का भी नाम मेंशन कर देना, ठीक है आप। तो लिखेंगे x प्लस क्या लिखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू लिखा है 105 और x माइनस वाई इज लिखा है 45। इसको भी ऐड करते हैं, ऐड करने में क्या साइन चेंज नहीं होते हैं, नहीं होंगे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x, यहाँ बचेगा क्या 100 या 100 बचेगा, ठीक है। तो x है उधर जाएगा तो हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 150 आएगा ना, नॉट 100, यहाँ पे हो जाएगा क्या 150 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे 150 डिवाइड बाई 2 करेंगे, कैंसिल करेंगे तो आएगा यहाँ पे x वैल्यू आएगा 75 आएगा x वैल्यू। तो देन सब्स्टिट्यूट x वैल्यू इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू लिखा है 105, उधर भेजेंगे x वैल्यू तो पहले 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 105, ट्रांसफर कर देंगे उधर जाएगा तो y वैल्यू हो जाएगा 105 यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे, तो 105 उधर जाएगा तो ट्रांसफर करेंगे तो 75 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे 30, तो y का वैल्यू क्या जाएगा 30, यहाँ पे x और y आप लिख ले देंगे। देन तो फर्स्ट नंबर जो हमारा x था वो क्या है 75 है, एंड द सेकेंड नंबर जो हमने माना था y वो है हमारा क्या 30, तो ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आ गया, ठीक है। इस तरह हमको क्या करना था क्वेश्चन नंबर इसका और क्वेश्चन भी करना था, ठीक है, ये हो गया है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, लिखा है इसका, इसमें भी और क्वेश्चन है, दोनों हम करने वाला, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट p इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a एंड b। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट p है, ठीक है, और यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, तो दोनों के इक्वल डिस्टेंस में यहाँ पे, ठीक है, ये हमको होता है इक्वी डिस्टेंस। यहाँ पे लिखा है a के कौन क्या है 7 1 है और b के लिखा है 3 and 5 है इक्वी डिस्टेंस में, तो इसलिए क्या है यहाँ पे x और y है, और यहाँ पे दो अननोन वैल्यू है, इसलिए हमको मिलेगा हमको रिलेशन मिलेगा, हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे दो अननोन वैल्यू है इस वजह से, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में कि p इज equidistance from the point A and B, then क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल टू क्या जाएगा डिस्टेंस ऑफ BP हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर A का कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ मैं, तो A के कोऑर्डिनेट क्या हमारे यहाँ पे 7 और 1 दिए हुए यहाँ पे लिखा हुआ है, और P का कोऑर्डिनेट लिखेंगे x एंड y लिख देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में देखेंगे यहाँ पे B का क्या है 3 और 5 है, और P का वही रहेगा x एंड y, ठीक है। यहाँ पे कंसीडर क्या करना है, इसको x1 और y1 देना है, इसमें इसको x1 और y1 देना है, और ये जो है x2 और y2 रहेगा, यहाँ पे x2 और y2 ही रहने वाला, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा देता हूँ मैं, तो क्या होता है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा है, ठीक है। वैल्यू रख देते, चलो मैं नेक्स्ट पेज में रख देता हूँ। वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे x2 माइनस 1, तो यहाँ पे x में 7 को माइनस करना है और y में 1 को माइनस करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आएगा क्या x माइनस 7 का होल स्क्वायर और y माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इस साइड का हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया। यहाँ नेक्स्ट में करेंगे x को करना है 3 से माइनस और y को करना है 5 से माइनस, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये होने के बाद देखो रूट हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ सारे माइनस के हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख देना और फिर उसके बाद यूज़ करना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो पहला वाला देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह में x है और बी की जगह में 7 है पहला पार्ट में। सेकंड में देखेंगे यहाँ पे लिखा y, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 y है और 1 आएगा, ठीक है, ये पहला पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट लिखा हुआ x माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे x है और 3 है, प्लस करेंगे। नेक्स्ट में करेंगे क्या लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे लिखा है y और 5,
वाई एन 5 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने में क्या मिलने वाला, देखो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा माइनस का 14x, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे वाई स्क्वायर मिलेगा प्लस 1 मिलेगा और यहाँ मिलेगा माइनस का 2y, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का मिलेगा 6x। नेक्स्ट में करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस का मिलेगा 5 टू 10y मिलने वाला, ठीक है ना। तो ये पहला पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या कैंसिल किया जा सकता है, देखो चुप चाप देखना, देखो दोनों साइड सेम चीज़ है और सेम साइन के साथ है, तो वो क्या हो गया, कैंसिल हो सकती है। कैंसिल मतलब कि अगर इसको इधर आते हैं तो माइनस हो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वायर भी कैंसिल कर देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब एक्स और वाई के एक तरफ ला लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है माइनस का 14x, ठीक है, और माइनस का 2y लिखा हुआ है, ठीक है। उधर साइड क्या लिखा, माइनस का 6 है तो इधर आएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा, अब माइनस का 10y इधर आएगा तो प्लस का 10y हो गया, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे नंबर क्या कहते हैं, हमारे पास 9 था प्लस 25 था, इधर जो नंबर हमारा 49 है और 1 है तो हो जाएगा 50, उधर जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में रखना। चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को, कितने एक्स वाले को, तो माइनस का 8x आएगा, ठीक है। और इसको करेंगे तो आएगा प्लस का 8y आ जाएगा। इसको क्या करेंगे तो 34 माइनस 50 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 16 माइनस 8x प्लस 8y। यहाँ पे अगर सबको मैं 8 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, 8 से डिवाइड करने में क्या मिल जाएगा, -8 से डिवाइड कर दो, -8 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा क्या, चलो मैं लिख दूँ -8 और -8 करने के बाद मिलेगा क्या, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 8 भी कैंसिल होगा तो आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बदलेगा हमको, +2 भी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया हमारा, रिलेशन बिटवीन इन दोनों के बीच में, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या होगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, 2 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इस तरह को करना था, ठीक है, ये हो गया। अब इसका और क्वेश्चन जो बी क्वेश्चन है वो भी करने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा पॉइंट ए एंड बी ऑन द सर्कल विथ सेंटर दिस सच दैट ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो मान लो यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे ए बी एक डायमीटर यहाँ पे मेंशन है, ए और बी, और ये पे ओ जो है सेंटर है, ओ का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है यहाँ पे 2 है और -3y लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे -1 और y लिखा हुआ है, बी का लिखा है 5 1 7, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब ए और बी क्या है, डायमीटर है, सोल्यूशन में आते हैं हम लोग, ए बी इज diameter, then O is midpoint of AB हो जाएगा। तो लगेंगे मिड पॉइंट फार्मूला, तो मिड पॉइंट ऑफ लगाएंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला में लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें ध्यान रखना क्या लगना है, इसको x1 y1 x2 y2 रहेगा, ये हमारा x और y होता है कंसेप्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे o का कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3 एंड y हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लगेगा, वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे क्या है, x1 का कितना है, -1 है, और x2 कितना है, प्लस का 5/2, ठीक है। y1 कितना है हमारा, y ही है, और y2 देखेंगे तो ये लिखा है 7/2 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आप देखो यहाँ पे करना, ये भी o का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। अब उधर उधर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या, 2, -3y है, हाँ -3y, ये वाला पार्ट मैंने लिख दिया है। अब देखेंगे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे o कोऑर्डिनेट लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो +4/2, यहाँ पे 4/2 यहाँ पे करेंगे y + 7 एज इट इज रहेगा, y + 7/2 ये आएगा। अब इसको इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इक्वेट करेंगे तो पहला वाला ठीक है, सेकंड वाला इक्वेट करेंगे तो सेकंड वाले को सेकंड वाले से करना है, तो -3y इज इक्वल टू आएगा y + 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -6y इज इक्वल टू y + 7, y को उधर भेजेंगे तो -6y आएगा, -y इज इक्वल टू 7, इधर करेंगे तो -7y इज इक्वल टू 7, तो y वैल्यू आ जाएगा कितना, उधर भेजेंगे तो 7 डिवाइड बाई -7 कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आएगा -1। अब y की वैल्यू -1 आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, सेंटर निकाल सकते हैं। तो सेंटर हमारा जो था O, सेंटर जो O था हमने क्या लिखा था यहाँ पे 2 और -3y लिखा था, ठीक है ना, 2 एंड -3y, तो मतलब क्या आएगा 2 हो गया और -3y की जगह में आएगा -1, तो यहाँ पे आएगा 2 और -3, 2 एंड 3 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है हमारा, ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस मतलब क्या है हमको,
यहाँ से यहाँ तक का मान लो ओ से बी भी क्या है, रेडियस ही है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है ना। तो हम क्या है ओ से बी निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ ओ बी निकाल देते हैं। डिस्टेंस ऑफ ओ बी वो क्या होगा, रेडियस ही होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमको मालूम है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट, ये ओ पॉइंट है और यहाँ पे बी का पॉइंट भी लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला लिख देता हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, ये हमारा रेडियस आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x1 y1 और जो b का कोऑर्डिनेट हमारा क्या था 5 और 7 था, ये x2 और y2 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x2 का 5 माइनस 2 हो जाएगा, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे करेंगे 7 माइनस 3, तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 4 का होल स्क्वायर, मतलब क्या आ गया हमारा 9 प्लस 16 और 9 प्लस 16 होता है कितना 25 और 25 होता है 5 का। तो रेडियस जो है हमारा क्या 5 सेंटीमीटर, अगर दिया है तो सेंटीमीटर तो आई थिंक नहीं दिया है तो यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 सेंटीमीटर यूनिट लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर मेंशन है तो लिख देंगे, नहीं मेंशन है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 23 का बी भी हमने कर लिया है, ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 24 बहुत इजी चैप्टर, यहाँ पे प्रूव करना है, प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो गिवन पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप प्रूव करना ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गिवन में लिख देता हूँ पहले जो चीज़ दिया हुआ है ई ए बाई ई सी इज इक्वल टू ई बी बाई ई डी, ठीक है। प्रूफ लिख देना है, प्रूफ क्या करना है हम लोग को, ट्रायंगल ई ए बी सिमिलर प्रूफ करना है ई सी डी के, ठीक है। आते हैं प्रूफ में, देखो जो ट्रायंगल लिखा पहले वो लिख लो कि इन ट्रायंगल ई ए बी एंड लगा देना, बस हो गया एंगल ई सी डी, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल के बाद आते हैं यहाँ पे लिखा है ई ए बी, मतलब ई ए बी ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इस साइड वाला ट्रायंगल ऑलरेडी हम डायरेक्टली समझ सकते हैं, और दूसरा ट्रायंगल क्या है ये ब्लू वाला ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो ये जो ब्लू ट्रायंगल और ये रेड ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, इन दोनों ट्रायंगल प्रूव करना है। पहला तो हमको मिल जाएगा क्या दोनों वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे कि एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल मेंशन कर देना, ठीक है ना। सेकंड देखो पहला चीज़ तो मिल गया, सेकंड में क्या करना है हम लोग को, हमको ऑलरेडी ये चीज़ गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे ए ई कहाँ पे ये वाला पार्ट है, और ई बी क्या है ये वाला पार्ट है, ई बी सॉरी ई सी सेकंड वाला पार्ट ये है, ये पहला वाला पार्ट हुआ। सेकंड में देखेंगे क्या लिखा हुआ है ई बी एंड ई डी, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मतलब इन दोनों का जो रेशियो क्या है इक्वल है, साइड्स का रेशियो जो इक्वल है, बीच में क्या है एंगल दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा लिख देंगे ई ए जो लिखा है गिवन पार्ट में वही नोट कर देना यहाँ पे, ई सी इज इक्वल टू आएगा ई बी एंड ई डी, यहाँ पे लिख देना है रीजन, लिख देना है गिवन, ठीक है। तो ये क्या होगा एक एंगल हो गया, दो साइड के रेशियो हो गया, तो साइड एंगल यहाँ पे लिखेंगे साइड एंगल साइड, यहाँ पे साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो है ये एक साइड हो गया, ये एंगल हो गया, किस साइड हो गया, यहाँ पे लिखेंगे साइड एंगल साइड, तो यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल ए जो पूछा था वही लिख देना है आपको कि ए ई सॉरी ई ए डी ई ए डी ई ए डी सिमिलर है, देखो ई ए डी हो गया, सिमिलर किसके है ई सी डी, तो ई सी डी के बाई एस ए एस सिमिलैरिटी, ठीक है। ऐसे सिमिलैरिटी से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर लिया है, यहाँ पे यही चीज़ पूछा था, ठीक है ना। तो प्रूव करने का प्रूव कर दिया और लिख देना है बाई एस ए एस सिमिलैरिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉमन एंगल मिल गया, सॉरी एक वर्टिकल अपोजिट एंगल मिल गया और हमारा एक गिवन था, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन हम कर सकते हैं आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखना है चुपचाप से और आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखेंगे पहले cos 45 देखेंगे तो cos 45 में लिखा है 1/√2, तो यहाँ लिखेंगे 1/√2 प्लस sin 60 लिखा हो यहाँ पे √3/2, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड 30 में देखेंगे यहाँ पे लिखा है 2/√3 प्लस cos सेकेंड 30 में लिखा हुआ है क्या ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 आ जाएगा। तो ऊपर अगर एलसीएम लेते हो क्या मिलेगा हमको, ऊपर का एलसीएम लेते हैं हमको मिलेगा 2√2 मिल जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एंड √3 का करेंगे तो √6 आ जाएगा। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम हमारा √3 आएगा
और ये 2 एच डी जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2√3, उसको ऊपर भेजो तो 2 + √6/2√2, ये ऊपर आएगा तो क्या आएगा √3 ऊपर चला गया और यहाँ पे जाएगा 2 + 2√3 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ कैंसिल हो सकते हैं, चांसेस दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो क्या करना है यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे करने में क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 18 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा √18 को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे बाद में। इसमें देखेंगे यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो इससे आएगा क्या 4√2 आ जाएगा। ओके, और इसका इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 2 × 2 = 4 एंड √6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये करने में हम क्या कहते हैं 2 कॉमन है, 4 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा क्या, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आने वाला है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और 18 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 18 को 2 टेबल से 9 3 देन 3, तो 3 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे कहते हैं 2√3 + 3√2 आ गया है। लास्ट लाइन 1 सेकेंड, यहाँ पे करेंगे तो 4 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा और यहाँ से √6 बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा और उसमें ज़्यादा सिंप्लीफाई कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। ओके, तो ये हमारे जो क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन थे, जो 2 मार्क्स क्वेश्चन ने कंप्लीट कर लिए हैं। करेंगे क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स क्वेश्चन, तो 3 मार्क्स जो क्वेश्चन होंगे हमारे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तो ये हमारा 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। 3 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ वीडियो कुछ नया सीख रहे हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करो मुझे भी, और आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें लगे दूंगा जो आपको बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाला हूँ। ठीक है ना, बने रहे वीडियो में, कुछ नया सीख कर रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।